रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में अल्लाह के फजल से आबाद हूँ और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इसी नेक दुआ के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मेथी और प्याज के पकौड़े हैं। मेथी और प्याज के पकौड़े। जी बीबी जी आज क्या कर रही है? बीबी आपके लिए कर रही है ताकि आप लोगों को भूख लगे। इस प्याज और मेथी के पकौड़े से इंसान को भूख बहुत लगती है। कहते हैं ना कि फलां का मैदा बंद हो गया, बच्चे को भूख नहीं लगती, बड़े को। ये आप इस तरीके से दें इंशाल्लाह ताला कैसे होगा। और दूसरी बात भी ऐसे है कि जब आपके घर में मेहमान कोई आ जाए, कोई आपके घर में चीज़ नहीं है, बिस्किट वगैरह जलने में कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, आप आराम से प्याज काटें, पकौड़े इसके बनाएं और चाय के साथ दे दें। आराम से ज़बरदस्त ये काम हो गया। ठीक है, आज मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने करती हूँ। किस तरह करूँगी आप इन देखते रहे। ठीक है, मेरे पास तकरीबन 1 पाव ये प्याज है, 1 पाव प्याज का जो फार्मूला। ठीक है, मैंने इसको काट लिया और साफ करके पानी में भिगो दिया। क्यों पानी में भिगोया? ताकि आंखों से पानी ना आए। ठीक है जी, ये मेथी है थोड़ी सी बाहर से तोड़ी हुई है। ठीक है जी, और ये 4 से 5 सब्ज मिर्चें हैं। और मेरे पास मसाला इसमें क्या जाएगा? मसाला चूँकि ये चाय के साथ है और मैंने हल्का ही मसाला रखा है। 2 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, चुटकी अजवाइन है, दादर दड़ा 1 मिर्च, आधी चम्मच हल्दी है और पिंक नमक तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है जी, आधा कप मेरे पास बेसन जाएगा। ठीक है, बेसन मैं कम डालूंगी इंशाल्लाह। मैं जो सारा कुछ करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। किस तरह के काटने हैं, किस तरह के आपने इस तरह के काटने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह के। ठीक है जी, इस तरह के आपने काटने। काट के क्या करना है, आपने इनको अकेला अकेला कर लेना यूं करके, ताकि ये जुड़े हुए ना रहें। ठीक है जी, इस तरह के आपने इस तरह कर लेना है। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ताला काटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, सब्ज मिर्चें, मेथी और प्याज मैंने काट ले। इस तरह का प्याज होना चाहिए। ठीक है, ये देखो प्याज मैंने अकेला अकेला कर लिया और लंबाई में मैंने काट लिया। ठीक है जी, ये हो गया मेरा प्याज और ये मैंने सारे मसाला जार डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये देखें, प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लिया करें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें इतना सा बेसन डालना, तकरीबन आधा कप से भी मेरे ख्याल में कम लगेगा। सिर्फ इसको हमने जोड़ना है, ऐसे नहीं कि ऐसे उठा कर डाल दिया और वो गुलगुले निकाले, नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा बेसन डालना है जो अच्छी तरह ये जुड़ जाए। ठीक है, पहले हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, फिर अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मिक्स। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, बस इतना सा करना कि ये जुड़ जाए। ठीक है जी, ये देखिए झटपट मेरे ख्याल में 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते कि ये प्याज वाले पकौड़े बन जाते हैं। ठीक है जी, ये गैस नहीं होने देते, बहुत अच्छे हैं, भूख लगती है इससे। वैसे भी आप रोटी के साथ इंशाल्लाह ताला खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है जी, ये हमारे बस जुड़ गए और इसमें थोड़ा सा मैं पानी और करूँगी। ठीक है जी, ये इतने से बस। ठीक है जी, ये देखिए नरम हाथों से आपने करना है, इसको ज़्यादा मलना नहीं है ताकि वो आटा सा बन जाए। व्यूअर्स, अच्छा ये हमारा मिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरा मिर्ची मसाला सारा पूरा होगा। मिर्चें थोड़ी सी कम रखी हैं, क्यों रखी हैं? क्योंकि ये मेहमानों की चाय के लिए। ठीक है, एक इसको रखती हूँ मैं 3-4 मिनट के लिए। इतने में बना लेती हूँ अपनी पुदीने और नारदाने की चटनी और मिक्स करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने निकालती हूँ। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह बेसन में प्याज में मिर्च मसाला रच बस गया। ये देखिए प्याज बस बस इस तरह होना चाहिए। ये देखिए प्याज कुछ ज़्यादा नहीं डाल देना आपने। ठीक है, थोड़ा सा। मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादा और आसान तरीका। आपको पता है मेरा काम है बिल्कुल सादा और आसान, कम खर्चे वाला। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल छोटे छोटे डालने हैं आपने, ज़्यादा बड़े नहीं डालने, इस तरह के। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखना कितने मज़ेदार के बनते हैं। मेहमान भी इंशाल्लाह इतने खुश होंगे। बेशक रोटी के साथ खाएं, वैसे खाएं। बच्चों के ख़ास तौर पर बच्चों को लंच में दिया करें ये बना के। ठीक है, उनको भूख लगेगी इससे।
मैं इंशाल्लाह डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, इतने से काफ़ी होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इनको तला है और अल्लाह के फल से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और माशाल्लाह खुशबुएँ जो मेथी डाली है ना, उसी खुशबुएँ माशाल्लाह बहुत आ रही हैं। ये देखें, ठीक है जी, ना इसके अंदर ऑयल है, बिल्कुल क्रिस्पी। ये देखें माशाल्लाह, देखें आप, ठीक है जी, ये देखें इस तरह के आपने तलने हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला और निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ, ज़रा स्टेन हो जाए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। जे मैं देखो और डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। बस छोटे छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं डालने, छोटे छोटे डालने। देखने को अच्छा लगे भी, पता है ना आपको कि जो चीज़ ना आँखों को अच्छी लगे ना, वो ही दिल को अच्छी लगती है। अगर आपकी आँखों को चीज़ अच्छी लगेगी तो खाने को भी इंशाल्लाह दिल करेगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे डालें प्यारे से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पकौड़े हमारे निकल चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और ये देखिए हल्की आंच पे लगा, इतने हल्की आंच पे नहीं निकालना है, ना तेज़ आंच करना है, क्योंकि हल्की करेंगे तो पकौड़े अपने अंदर ऑयल जज़ब कर लेंगे। तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे, बीच में से कच्चे रहेंगे। इसलिए इसको हमेशा दरमियानी आंच पे। ये देखिए जी, ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत गर्म है भाई। ओहो, ये देखो कोई मसला नहीं। अच्छा देखें भी उस माशाल्लाह कम से कम 2 3 4 मेहमानों के लिए ये काफ़ी हैं। ठीक है जी, साथ चाय हो, साथ चटनी हो, साथ ये प्याज और मेथी वाले पकौड़े हों तो बात है जब। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, भूख लगेगी, गैस नहीं रहेगी, रोटी के साथ खा लें या चाय के साथ खा लें, वैसे खा लें, मज़ा तो देंगे। ठीक है, इसी के साथ व्यूज़ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से पसंद आए, इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी नेक दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानी मुसीबतों से दूर रखे और इस जहान के अगले जहान के तमाम नियमतों से नवाजे। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। ये मान अल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।